डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल डिवाइन वर्ल्ड 86 में। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताएंगे। ये जो कार्ड है आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारे खुलासे करेंगे। ठीक है, जो आपके पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं आज भी, क्या वो आपको छोड़ कर गए हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन, या फिर हो सकता है ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या वो फ्यूचर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में इस वक्त आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट करा, उसके पीछे का रीज़न क्या था। और ये भी हो सकता है कि कई बारी आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ना आपको उनके प्यार के बारे में पता चल रहा, नहीं उनका कोई भी आप वो ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, और ना ही वो आपसे कुछ प्यार की वाली कोई बातें कर रहे हैं। इस वक्त आपको आपका उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए, इस कार्ड के माध्यम से हम आपके पार्टनर के इस वक्त फीलिंग्स को देखेंगे। क्या कनेक्टिविटी है उनकी जीवन में, क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो इस वक्त आपको लेकर वो इग्नोर कर रहे हैं, या बात नहीं हो पा रही है, क्या वो फ्यूचर में आएंगे, क्या उनका रिश्ता आपके साथ ट्रू था, या क्या वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हैं या नहीं है, या सिर्फ एक छलावा है प्यार का। तो ये सब जानेंगे हम। ठीक है, क्या उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर। नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, हो सकता है किसी किसी का ये सेपरेशन 1 हफ्ता हो चुका होगा, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, और किसी का 3 3 महीने, और कभी कभी किसी के 1 1 साल भी आप लोग अपने पार्टनर के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो ये यूनिवर्स हमें बताएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, आज हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में बताएंगे। आपकी ऐसे क्या सिचुएशन है इनके पार्टनर के बीच में, क्या वो आज भी याद करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में दोबारा से कांटेक्ट होगा, क्या इन दोनों के बीच में एक बार फिर से इस प्यार की शुरुआत होगी, क्या चाहते हैं, क्या इन्हें हमारे व्यूवर्स को वेट करना पड़ेगा, या फिर इस रिश्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे सारे बताइएगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स, इस चैनल को आप एंड तक, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही काम आएंगे आपके लिए। ये उनके जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ परसेंट आपको एक्यूरेट ज़रूर होगी। किसी को सबके अलग अलग सिचुएशन है। जैसे 12 की 12 राशियां हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, और सबको अपने हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कई सारी बातें आपको रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो ये सिर्फ हम इन कार्ड के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो इस एनर्जी को उतना ही लीजिए जितना कि आपको रेजोनेट करती है। ज़बरदस्ती कोई भी एनर्जी अपने पे रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो चलिए, मैं हूँ आपके लिए एक नई दिशा। जो आप चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिले, तो मैं गीता हंस आपके सामने इस कार्ड के माध्यम से आप सभी को सजग करना चाहती हूँ। आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, रीडिंग आपको गाइडेंस मिलेगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमें वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर के बारे में जानेंगे। नो कांटेक्ट है आपका पार्टनर, क्यों नो कांटेक्ट है, क्या इसके पीछे, क्या अभी भी वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है, क्या कारण था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स के बीच में जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, क्या उनके बीच में कभी ठीक होगी सारी चीज़ें, क्या कारण था, क्या आगे चीज़ें ठीक हो पाएंगी इनके बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के जो है सेपरेशन है, क्या इनके बीच में चीज़ें ठीक होंगी चीज़ें, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, इतना बहुत है ना। चलिए, बॉटम डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक है गाइस। मेरे पास इतने सारे कार्ड आ चुके हैं। अब ये कार्ड आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो कार्ड हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, पहला कार्ड मेरे पास आया है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है ये, ठीक है। द व्हील, वाव, व्हील का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द फूल। देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई थी वो थी कुछ इल्यूज़न, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर करियर को लेकर थोड़ा परेशान हो सकता है। इस वक्त आपका पार्टनर फोकस कर रहा है अपने करियर को लेकर, जिसके कारण वो अभी थोड़ा आप दोनों के बीच में जो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, या ये कभी कभी आपसे बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, जिसको लेकर आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपको लेकर थोड़ा चीज़ें चल रही हैं, है ना। कि क्या करें क्या ना करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। आप उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा सहम जाती हैं या सहम जाते हैं। ये मुझे कॉल क्यों नहीं आया, मुझे बात क्यों नहीं की। तो देखो, हर वक्त इंसान एक के लिए अवेलेबल नहीं रह पाता, कभी कभी इंसान की सिचुएशन कुछ और हो जाता है। आप कई बार सोचते हैं कि ये इंसान पहले तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, अब क्या हो गया। देखो, हमेशा सिचुएशन एक जैसे नहीं रहती है। कभी कभी सिचुएशन इंसान के आगे ऐसी आ जाती है कि उसे थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। जस्टिस का कार्ड आपको मिल रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि आप उनको जितना मतलब पाने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ओवर पॉजिटिवनेस ने उन्हें क्या कर दिया, लापरवाह बना दिया है। उनको ये पता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके बगैर रह नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, है ना। और वो थोड़ा सा फूल की एनर्जी में, मतलब ये है कि आप वो ये देख पा रहे हैं कि आप इनके बगैर नहीं रह पा रहे, आप इनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप इनको हर वक्त माफ़ कर रहे हैं, आप इनकी हर छोटी मोटी बात को लेकर इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये जो भी कर रहे हैं आप इनको हर चीज़ में माफ़ कर रहे हैं, आप इनके ही पीछे लगे रहते हो, आप इन्हीं को पैम्पर करते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान
थोड़ा सा द एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा हो सकता है एटीट्यूड वाला भी हो सकता है, ठीक है। और ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको क्योंकि इसे ये पता है कि आपने इन्हें भाव दिया है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी ही इस कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ये इंसान अब अपने आप को थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ के पावर में आना है, आपको थोड़ा अपने आप को बदलना है। आप इस वक्त अपनी जगह सही हैं, लेकिन हर वक्त अगर आप मायूस रहेंगे, हर वक्त आप अपने चीज़ों को इनसिक्योर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं ना, आप ना चाहते भी ऐसी चीज़ को खो देंगे अपने हाथ से। तो आपको स्ट्रेंथ का पावर, आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपके इनर जो आपके अंदर जो भावना है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको इस इंसान को थोड़ा फ्री छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी अपने हालातों से घबराया भी हो सकता है कि इसके लाइफ में और भी काम बहुत ऐसे हैं। ये अपने जॉब को लेके, अपने बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो ये जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। इसके पास और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो ये अपने उस चीज़ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में पैसा पाने का, पैसा बनाने का और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, वो इसका लक्ष्य है। और आपसे प्यार करना भी इनका एक डिसीज़न था, बट अगर आप उनके रास्ते में बार बार कुछ रुकावटें डालेंगे तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा आपसे दूर भागे। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करोगे तभी जाके आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को संभाल पाओगे। आपको इस रिश्ते को फेथ के अपने बिहाव पे छोड़ देना है कि ठीक है, ये मेरा होगा तो मेरे पास आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप इस इंसान के पीछे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये इंसान कभी आपको नहीं मिल पाएगा, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। इसे अपने हाल पे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। या आपसे प्यार भी करेंगे या आपके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन थोड़ा आपको क्या अपने आप को है ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग, देखिए आपका मासूम फेस है, लेकिन आपको एक फेस अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो सामने वाला आपको हल्के में लेगा, ठीक है। तो आपका पार्टनर इस वक्त आपके लिए यही कहना चाहता है कि आपकी जो मैनिफेस्ट है वो ज़रूर 6 ऑफ वॉन्ड, आप ईश्वर से अपनी मैनिफेस्ट मांगते हैं कि इंसान मेरी लाइफ में आए, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि ये आपके साथ ही रहेगा और आपके जीवन में ज़रूर आएगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातों को थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा मैच्योर होके सोचना है। डेथ एंड रिबेथ, क्योंकि कुछ अपनी पुरानी आदतों को आप छोड़ेंगे तभी कुछ नया कर पाओगे, ठीक है। और रिश्तों में 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के तीनों के बीच में थोड़ा सा आपको क्या लाना है, प्यार लाना है। और आपको ग्रुप में थोड़ा मतलब फैमिलियर होना ज़रूरी है, शक नहीं करना है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई शक की भावना हो या फिर फैमिली का कुछ इश्यू हो, तो उस हिसाब को भी आपको है ना थोड़ा ध्यान से इस रिश्ते को बचा कर चलना है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में क्या है, देखिए आप इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही, आपकी ओवर चीज़ों से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। तो ये रिश्ते का सच यही है कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करके अपने पर फोकस करना है, ध्यान देना है और अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म करनी है, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा
और कई बारी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ झूठा दिखावा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो सिर्फ आपको प्यार लगते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावा होता है। तो आपको ऐसे रिश्तों को पहचानना, ना कि उन रिश्तों को डायरेक्ट आपने इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं बनाना है जितना आप सोच रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, आप उम्मीद आपके अंदर बहुत है, ठीक है, आपको लगता है मेरा पार्टनर अच्छा है, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है उनके, और उनकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना है, उनके अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना है। आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, तब जाकर आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स, आपको खुशियाँ महसूस होगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में पहले पहले आया, बहुत प्यार दिखाया, लेकिन उसके बाद आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया, बिल्कुल उसने आपसे बात करनी बंद कर दी, आपने उन्हें ब्लॉक मार दिया, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात नहीं हो पाती है। तो रीज़न यही है कि ओवर कभी भी किसी चीज़ पे दबाव नहीं डालना है। पॉजिटिवनेस जो बोलते हैं ना, कि किसी के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं रहना चाहिए। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आपको प्यार करता है तो आपको भी अपनी डिग्निटी संभाल के रखनी है, ना कि आप उसको हर वक्त घेरे रखना है। उसकी कुछ पर्सनल प्राइवेसी भी होती है, उस पर दखल अंदाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका ये प्यार नया नया है, आपके इस प्यार में आपने 1 महीना हो गया है, 15 दिन हो गया है, और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए आगे तक सफल रहे, तो आपको कुछ ऐसी बातों पे फोकस करना है, जो चीज़ इरिटेटेबल होगी ना, उस चीज़ को आपने समाप्त करना है। और आपको किसी के लाइफ में इतनी इंटरफेरेंस नहीं करनी है जब तक कि वो आपके साथ कमिटेड ना हो, ठीक है। अगर जब वो आपके साथ कमिटेड हो, जब वो आपसे बात करे, आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं, जब तक आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग ना हो, तब तक आप उनके ऊपर उतना ज़्यादा शिकंजा नहीं कस सकते। और बाद में भी आपको ध्यान देना है कि इस रिश्ते का गला घोटेंगे सिर्फ आप ही होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ दायरे हैं, उस दायरों को पार नहीं करना चाहिए रिश्तों में। अगर आपने दायरा पार कर लिया तो आपकी लाइफ में यही सिचुएशन आती रहेंगी, और आप भी परेशान, आपका पार्टनर भी परेशान। आई होप कि आपकी कुछ आदतें हैं उसे आप सुधारेंगे तो आपकी लाइफ में आपका पर्सन भी वापस आएगा, आपका प्यार भी वापस आएगा, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ वापस आएंगी, जो आप चाहते हैं, जो आपको डिज़ायर है आपकी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए पास आया था, बहुत प्यारा कार्ड आया है, वो एक कार्ड बताता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आपकी लाइफ में एक और कार्ड आया था, जो कार्ड आपको कह रहा था कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत प्यारा आया है, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड आया है। जी हाँ, आपकी अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।